Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर जिस तरह के विस्फोटक खुलासे हुए, एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि इस देश में अगर लोकतंत्र को खतरा है, बाबा साहेब के लिखे संविधान को खतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की, और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने। और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हमने बेसिर पैर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है, तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी, तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है, चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए? इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं तो? क्या जनाब, पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, इंडिया गठबंधन को तोड़ के, लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है, उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई, वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद।